जब मन उदास होता है तो एक काम किया करो, जय माता दी नाम लिया करो। जय माता दी सभी को। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले लाइक सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज एक और ग्वालियर की हिस्ट्री में आपको एक प्राचीन मंदिर के दर्शन कराने वाला हूँ। जी हाँ, भेलसा महारानी इनको कहा जाता है। भेलसा किसको कहा जाता है वो पूरी जानकारी मैं आपको पल पल में बताने वाला हूँ। इस मंदिर का इतिहास कितना पुराना है, किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, माता कैसी नज़र आती हैं, महाराष्ट्र की पद्धति के द्वारा उनको तैयार किया जाता है आज, वो सब हम जानने वाले हैं मंदिर में जाकर। बीच में क्या क्या मिलने वाला है वो भी हम देखने वाले हैं। और शुक्रवार को एक मेला लगता है जहाँ भक्त लोग आते हैं। नवरात्रि में बहुत पावन दिन जब रहता है तो यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। थोड़ी देख रेख कम है वो भी जान लेते हैं, और किस तरह का आज वो दिखाई देता है मंदिर हम वो भी देखने वाले हैं। तो चलते हैं, मैया के दर्शन करते हैं। बीच में क्या क्या दिखाई देता है, किस तरह का ये बना हुआ है, कितना पुराना है, वो मैं अपनी बातों के जरिए आप तक पहुंचाने वाला हूं। तो चलते हैं ऊपर मैया के पास, आ जाइए। मैं आपको बता दूं कि ये जो सीढ़ियां हैं मैया के दरबार में जो पहुंचती हैं, ये सीढ़ियां हैं 108। मैं इसके इतिहास के बारे में आपको बता दूं। इस तरह के दो जीर्णोद्वार हैं, एक फर्स्ट ये रहा और एक हम ऊपर देखने वाले हैं। इसके दो मार्ग हैं, पहला ये मार्ग है और दूसरा ये मार्ग है, जैसे आप देख पा रहे हैं। नवरात्रि के समय में जब यहाँ मेला लगता है, उत्सव भरता है, उत्सव होता है, तो यहाँ से जैसे भक्त लोग जाते हैं उधर इस साइड से आते हैं। मैं इसके बारे में बता दूं, इसकी इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी देने वाला हूँ। जैसे कि 108 सीढ़ियाँ हैं, दो जीर्णोद्वार हैं। संमत 1905, वर्ष 173 साल, यानी 173 साल पुराना मंदिर है ये। भेलसा महारानी क्यों कहा जाता है? भेलसा पहले विदिशा को कहा जाता था। जीवाजीराव सिंधिया के सेनापति जो हुआ करते थे उन्होंने विदिशा पर आक्रमण किया था। भेलसा, वहाँ से लूटा गया खजाना जो था, वहाँ से खजाने में एक मूर्ति आई थी तुलजा महारानी की। वो तुलजा महारानी यहाँ आके विराजमान हुई। जीवाजीराव सिंधिया जी ने उनको इस पहाड़ पर स्थापित किया, क्योंकि विदिशा से आने के कारण, भेलसा से आने के कारण इनका नाम भेलसा महारानी रख दिया गया। मैं दर्शन कराऊंगा मैया के और वहाँ जाके दिखाने वाला हूँ कि वो मंदिर जो है किस तरह नज़र आता है। और आज भी उस मंदिर में मैया की मूर्त जो है उसमें महाराष्ट्र की पद्धति से मैया का श्रृंगार किया जाता है। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली के रूप में वहाँ विराजमान है। चलते हैं, देखते हैं आगे किस तरह से और नज़र आने वाला है। मैं दिखाऊंगा ये जीर्णोद्वार, ये बयां कर रहा है वो 173 वर्ष पुराना इतिहास। यहाँ की देख रेख थोड़ी कम है। मैंने कहीं पढ़ा था कि सरकार को एक नोटिस भी दिया गया था यहाँ देख रेख करने के लिए। मैं भी अपील करना चाहूँगा कि ये वीडियो जब भी मेरा आगे बढ़ता है तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, ग्वालियर मध्य प्रदेश में जो मेरी सरकार है उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरह की ऐतिहासिक जो जगह है उनको एक नया रूप दिया जाए। और यहाँ की जो आप देख रहे हैं हालात, और मैं सिर्फ यही बताऊंगा कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है, 173 वर्ष पुराना है और अपने आप में एक कुछ ना कुछ कड़ी जोड़े हुए हैं। और ऊपर जाके हम और जानेंगे किस तरह से नज़र आता है। फर्स्ट जीर्णोद्वार ये रहा, इस तरह का दिखाई देता है। एक गेट बना हुआ है, फ्लावर्स का कुछ स्ट्रक्चर दिए गए हैं, सीढ़ियाँ हैं और इन सीढ़ियों के माध्यम से हम ऊपर जाने वाले हैं। तो चलते हैं। इस मंदिर के इतिहास के बारे में जितना कहूँ उतना कम है। और 108 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद, मैं यहाँ 108 सीढ़ियाँ हैं, ये कंप्लीट होने के बाद यहाँ एक प्रांगण है और यहाँ से ग्वालियर कैसा नज़र आता है वो भी दिखा दूँ। और मैं आपको बता दूँ, ये ग्वालियर ये जो स्थित है ये गोलपाड़िया के पास स्थित है और यहाँ जनक ताल पास में मौजूद है। जनक ताल के इतिहास के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ और पूरी जानकारी अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे दूंगा। जनक ताल पे मेरे 2 पार्ट बने हुए हैं। एमपी का एकमात्र ऐसा मंदिर है बद्रीनाथ मंदिर। मैं ग्वालियर वासियों को और जो मेरे यूट्यूबर हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, उन लोगों को बता दूं, इस तरह के मंदिर का कोई इस तरह का बहुत प्यारा ब्लॉग नहीं बना है। और मैं एक जानकारी बता दूं, इस मंदिर का पत्थर हो या जनक ताल का पत्थर है, जो आप पत्थर देख रहे हैं, और वहाँ बद्रीनाथ का जो मंदिर है
मेरे ब्लॉग में पड़ा हुआ है, वो पत्थर यहीं के पहाड़ से खोदा गया था। ये वहाँ से खदान थी और इन पहाड़ के द्वारा, इन पत्थरों के द्वारा ये तो स्थापना की गई है, बनाया गया है। यहाँ जो ग्वालियर का राजबाड़ा है, महाराज बाड़ा, वहाँ की जो बैंक है या जो भी बना हुआ है वो यहीं के पत्थर से बना हुआ है। ये जानकारी अभी तक किसी को नहीं है। इस तरह की जानकारी मुझे दी थी यहाँ के महाराज जी जो हुआ करते हैं। 32 साल से वो सेवा कर रहे हैं बद्रीनाथ के मंदिर की। तो वो मंदिर को अगर आपको देखना है और जनकताल को देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वो लिंक को क्लिक करें और पूरी इतिहास आप 2 पार्ट में दिया गया है। वो आप देख सकते हैं कि राजा महाराजा किस तरह से वहाँ पर होली महोत्सव बनाते थे, क्या नज़ारा है उस तरह का। तो चलते हैं हम आगे की ओर, मैया के दर्शन करते हैं। आरती कब होती है, किस तरह का अंदर का नज़ारा है, वो भी हम देखने वाले हैं। आ जाइए। फाइनली मैं एक सेकंड द्वार पे पहुंच चुका हूं। जैसा कि पहले देखा एक जीर्ण द्वार वो पहला द्वार था, ये सेकंड द्वार है। आप देख पा रहे हैं इसकी भी हालत बहुत बदतर है और ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बट ये कहना चाहूँगा कि मैया के दर्शन आपको कराने वाला हूँ, किस तरह का आज उनका श्रृंगार किया जा रहा है और अंदर का एक नज़ारा बहुत ही प्यारा है। 173 वर्ष पुराना एक इतिहास है। और आरती कब होती है, कौन यहाँ के पुजारी हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। मेरे जरिए तो आप जान ही पा रहे हैं और महाराज जी अंदर मिलेंगे तो उनसे भी हम जानकारी लेंगे किस तरह का यहाँ का माहौल हुआ करता था और आरती का समय क्या है, किस तरह का नज़ारा हुआ करता है, वो सारी जानकारी हम लेने वाले हैं। आप देखिएगा ये जो पत्थर हैं बहुत, वही जो मैंने कहा कि जो पहाड़ है वो भी मैं दिखाने वाला हूँ कि वो जो पहाड़ है और वहाँ से इस पत्थर आया था, जनकताल का भी और बद्रीनाथ जी का भी और महाराज बाड़े का, वो सब कुछ पत्थर वो पहाड़ से आया था। और ये जो आप देख रहे हैं इसका थोड़ा बारिश के समय पर बहुत डर रहता है, यहाँ भीड़ भी कम हो जाती है क्योंकि गिरने की संभावना रहती है। हमें भी सावधानी से जाना है और जो कोई भी वीडियो देख रहा है वो जब भी आए तो आके दर्शन कर सकता है और अपनी सेफ्टी के साथ आए। और ये पुराने दरवाजे आप देख सकते हैं जो गेट बने हुए हैं, मैं दरवाजे दिखाना चाहता हूँ। ये कभी नहीं बदले। मुझे लगता है कि जब से ये मंदिर की स्थापना की गई है ये वही जो बनाया गया था लकड़ी का, सेम वही बना हुआ है। एक द्वार बना है बहुत ही विशाल और अंदर जाते हुए हम लोग वृक्ष लगे हुए हैं, अंदर जाके और देखेंगे। और एक बहुत प्यारा बनाया गया है, कुंडी वगैरह लगी हैं जो पुराना इतिहास जो बयां करता है। बता दी और आपको लेके जाने वाला हूँ ऊपर मैया के दर्शन कराने के लिए। और फाइनली ये सीढ़ी पूरी हो जाती है। मैंने आपको ये जीर्ण द्वार दिखाया, अब हम जाते हैं मैया के दर्शन करते हैं। पहले एक प्रांगण और दिखा दूंगा और इस तरह का एक चौखर बना है, इसके ऊपर भी मैं जाने वाला हूँ। वो कैसा वहाँ से नज़ारा है कोशिश करूँगा क्योंकि यहाँ की जो दीवार है थोड़ी सी खस्ता हालत है, वो दिखाने वाला हूँ। और वहीं से थोड़ा सा जो ताल है दिखाने वाला हूँ किस तरह का वो नज़र आता है। चलिए, प्रांगण में खड़ा हुआ हूँ और यहाँ का जो जीर्ण द्वार है, सेकंड जीर्ण द्वार, मैं इसके ऊपर हूँ और मैं यहाँ की हालत भी आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह का है। फिर हम दर्शन तो करने वाले हैं मैया के। और यहाँ आने के लिए आपको, जैसे कभी आपको आने का मौका मिले तो आप ग्वालियर स्टेशन से या बस स्टॉप से कहीं से भी आप आइए तो ग्वालियर स्टेशन से आपको आना पड़ेगा गोल पहाड़िया के पास। जनकताल इसको कहा जाता है, जनकताल के पास है भेलसे वाली मैया का मंदिर। किसी से भी कहेंगे कोई भी बता देगा और बहुत ही आसानी से आप आ सकते हैं और इन मैया के दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी मूर्ति है, मैं दर्शन कराने वाला हूँ और सबकी मनोकामना पूर्ण हो इस तरह की मैं आशा करता हूँ। और मैं कहूँगा कि भैया थोड़ा सा इधर से आएँ और वो अंदर का नज़ारा मैं दिखाने वाला हूँ, आ जाइए। मैं जीर्ण द्वार के ऊपर हूँ और यहाँ की हालत दिखाने वाला हूँ और किस तरह के जो स्ट्रक्चर हैं, जो मंदिर को जो बनाए जाते हैं, फ्लावर जैसे डिज़ाइन होते हैं। पुराने अक्सर मैं देखता हूँ किला हो या मंदिर, वो इस तरह के फ्लावर इन चीज़ों से डिज़ाइन करता है। मजबूती बहुत अच्छी रही है और कील कुंदे का इस्तेमाल किया गया है, कुछ कारण रखा होगा इनका कुंदी वगैरह लगाने का। यहाँ से मैं ग्वालियर का नज़ारा और पर्वत का नज़ारा वो मैं दिखाने वाला हूँ। तो आ जाइए, मैं दिखाऊँगा ग्वालियर कैसा नज़र आता है यहाँ से और तालाब कैसा नज़र आता है, दिखाइए।
मंदिर के प्रांगण में आ चुका हूँ, मंदिर पीछे है। यहाँ अंदर जाके एक और चीज़ आपको बताने वाला हूँ। दीप जलते हैं 250 करके 500 दीप जलते हैं। वो क्या इतिहास है उसके बारे में हम महाराज जी से जानेंगे। और अंदर महाराज जी हैं और वो मैया की मूर्त दिखाने वाला हूँ किस तरह की नज़र आती है। महाराष्ट्र के पद्धति जैसे महाराष्ट्र के लोग साड़ी पहनते हैं उस तरह का मैया का श्रृंगार किया जाता है। बड़ा ही खूबसूरत एक दृश्य होगा, वो हम देखने वाले हैं। मैं मंदिर दिखा दूँ, इस तरह का एक नज़र आता है वो मंदिर। और अंदर जाके कुछ महल जैसा दिखने वाला है। और मैं भी यहाँ पहली बार आया हूँ और आपको भी दर्शन करा रहा हूँ। तो चलते हैं अंदर और मैया के दर्शन करते हैं, जयकारा लगाते हैं, बोलो सच्चे दरबार की जय। मंदिर की चौखट पे आ चुका हूँ और अंदर किस तरह का नज़र आता है सबसे पहले मैं आपको वो नज़ारा दिखाने वाला हूँ किस तरह का बना हुआ है। उसके बाद मैं कुछ बोलूँगा आगे। आ जाइए। मैं मंदिर के अंदर आ चुका हूँ, मेरे पीछे मैया की मूर्त है। मैं करीब से भी दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको बता दूँ कि ये 2 मंजिला है मंदिर और पहाड़ पर स्थित है। कौन सा पहाड़ कहा जाता है मैया को, और जो भी इतिहास यहाँ जुड़ा है मैं महाराज जी से भी जानना चाहूँगा। सबसे पहले बता दूँ बहुत ही प्यारा मंदिर है और बड़ा खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है। जैसे महल हुआ करते थे पहले उस तरह का नज़र आता है। चाहे वो एक जो हम एक तोड़ द्वार जो उसको बोलते हैं उस तरह की चीज़ें बनाई गई हैं। फ्लावर बनाए गए हैं, सूर्यमुखी जिसको कहा जाता है उस तरह का सूर्यमुखी बनाया गया है और एक द्वार बनाया गया है। बड़ा ही प्यारा डिज़ाइन दिया गया है। ऊपर तक 2 मंजिल है और एक अलग ही इतिहास है यहाँ का, 173 वर्ष पुराना। अभी महाराज जी से और जान लेंगे। मैं सबसे पहले मैया के दर्शन कराने वाला हूँ बिल्कुल नज़दीक से, और सुकून के साथ मैया के दर्शन करिएगा। और कमेंट में जय माता दी लिखिएगा और क्या क्या आपको यहाँ अच्छा लगा तो वो भी आप बता सकते हैं मुझे। तो चलिए माँ के दर्शन कराता हूँ और वहाँ भी जान लेते हैं कि किस तरह का एक द्वार है। यहाँ से एक स्टेप है, ये भी एक अच्छे कलरफुल में है। आज भी इसकी देख रेख थोड़ी कम है लेकिन मेरी मैया सब कुछ जानती है, वो सबको देने वाली है और हर किसी की यहाँ मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और मेरा विश्वास है ऐसा कि ये मैया हर किसी को प्यार करती है और दुलार करती है। माँ तो माँ होती है। चलते हैं और ये देखने वाले हैं छोटी छोटी चीज़ें जैसा कि बताया गया। फ्लावर का डिज़ाइन है और करीब से आके दिखा सकते हैं हम। और ये जो पिलर हैं 1 2 3 4 5 जो पिलर हैं बड़े मजबूत बनाए गए हैं। फ्लावर का डिज़ाइन दिया गया है। और यहाँ से थोड़ा सा अंदर आते हैं। श्रृंगार मैया का हो चुका है, वो भी मैं दिखाने वाला हूँ। और मतलब स्टेप बाय स्टेप करते करते हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, दर्शन कर रहे हैं मैया के। सबसे पहले मैं भी दर्शन कर लेता हूँ और आप लोग भी दर्शन करिएगा। जय माता दी। और माँ के दर्शन आप कर रहे हैं। बहुत ही प्यारी मूर्त है मैया की और एक महाराष्ट्र पद्धति से मैया का श्रृंगार किया जाता है। सारी संपूर्ण जानकारी मैंने दी और थोड़ी सी जानकारी महाराज जी से भी चाहूँगा कि वो दें। और ये आप देख सकते हैं। और साड़ी के बारे में महाराज जी से जानूँगा कि कितने हाथ की साड़ी रहती है, क्योंकि नॉर्मल साड़ी कुछ और रहती है, मैया के बारे में कुछ और बताना है मुझे। ये क्या है, महाराष्ट्रीयन पूरी पूजा पद्धति जो है महाराष्ट्र में से की जाती है जी। और 16 हाथ की माता को मूर्ति बनाई जाती है जी। जिसे मराठी में दोहड़ा बोलते जी। और सारा श्रृंगार महाराष्ट्र पद्धति है। तो मैया की सेवा आप कितने सालों से कर रहे हैं? हमारी वर्तमान में 7वीं पीढ़ी सेवा कर रही है। 7वीं पीढ़ी कर रही है। और आपकी ये पूजा सुबह कितने बजे प्रारंभ होती है और शाम को? शाम को 7:30 बजे के आसपास करते हैं। सुबह श्रृंगार बहुत टाइम लगता है। अच्छा अच्छा, 10 साढ़े 10 मतलब सुबह से आप हाँ। पूजा अर्चना होती है। आरती का समय क्या है महाराज जी वैसे? ऐसा रेगुलर कोई टाइम नहीं है कि 10 साढ़े 10। पर जैसे कहा गया है कि शुक्रवार को यहाँ मेला लगता है, तो आज किस तरह का दर्शनार्थी जो रेगुलर है वो आते हैं। वो आते हैं।
मैया के कुछ करिश्मा जो आपने देखा हो 7 नहीं साल माँ की? नहीं पता नहीं यहाँ पे जगह जी। चमत्कार ये अपने आप में सब लोगों के सत्ता में वाह वाह वाह। और सारे महाराष्ट्र नदी क्या कुल देवी है जी। तो उनका कोई भी फंक्शन होता है शादी ब्याह होता है तो नवरात्रि में किस तरह का एक नज़ारा देखने को मिलता है? नवरात्रि में तो विशेष मेला रहता है जी। भगवान में, अच्छा अच्छा। और बाकी सब हवन वगैरह सब होता है, सप्तशती का पाठ होता है। अच्छा महाराज जी, मुझे ये जो कछवा जो बने हुए हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं, क्या है कनेक्शन वो? और एक चीज़ और, गणपति बप्पा मुझे सामने नज़र आ रहे हैं, मैंने शिव जी के सामने तो अक्षर देखे हैं, पर इनका कनेक्शन कैसा है आप बता नहीं पाएंगे? वो तो क्या देखो आप यहाँ पर मूर्ति को देखोगे ना जी। तो ये ऊपर शिव जी बने हुए भोलेनाथ की पिंडी बनी हुई ओहो वेरी गुड। वही है, उस पर भी फूल चढ़ा हुआ है। ये बहुत ही प्यारा दृश्य, मतलब मैं वही कह रहा था गणेश जी कहीं ना कहीं ऐसे होते हैं तो कुछ ना कुछ तो है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये शिव जी हैं। शिव और शक्ति दोनों है कि गणपति जी भी हैं? शक्ति तो वो खुद है। अच्छा अच्छा। अच्छा नीचे कौन कौन है ये जिसमें? है महिषासुर राक्षस का वध कर रही है, ओहो त्रिशूल से तो ये महिषासुर लगता है, ये राक्षस का वध कर रही है, थोड़ा हार है हाँ त्रिशूल से जो किया ये है। उसका बाल पकड़े हुए हैं जी और त्रिशूल से उसका वध कर रही है महिषासुर मर्दिनी के रूप में। हाँ ये मैंने पढ़ा था वाह 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 वाह। इसलिए गणपति जी सामने हैं। जी। कछुआ के बारे में क्या बता पाएंगे आप? तो बिल्कुल अच्छा रहता है, लक्ष्मी जी का हाँ, होता है, महान है। मंदिर में आपको पुराने में कछुए देखेंगे। वाह वाह वाह। मंदिर का स्थापना भी 1905 में जो की गई थी, गुरुवार आपने बताया जैसे मैया का, बहुत ही शानदार और बहुत प्यारे दर्शन। और महाराज जी ने जितनी एक छोटी जानकारी दे पाई मेरे लिए और आपके लिए बहुत ही खास रही। और शिव जी की ये पिंडी मुझे बहुत एक अच्छी लगी और ये पूरा श्रृंगार आप देख सकते हैं। मैया के दर्शन करने के बाद और महाराज जी से चर्चा करने के बाद, मैया कितने हाथ की साड़ी पहनती है, क्या क्या है, और एक मस्तक पर शिव जी की पिंडी बनी है। जैसा मैंने कहा था कि गणपति बप्पा और मैया जी आमने सामने हैं तो कुछ उसका रीज़न था, तो वही रीज़न है, कुछ ना कुछ अलग है। और यहाँ शिव जी की पिंडी यहाँ भी है, नंदी जी हैं, गणपति बप्पा हैं, पुराना मंदिर है, बहुत ही एक अनुभव मुझे यहाँ रहा है। आप भी कभी आ सकते हैं। और 500 दीपक जलते हैं जब नवरात्रि कोई एक टाइम आता है, मैं वो दिखाने वाला हूँ, अगर वो मुझे वीडियो मिली तो वो भी दिखाने वाला हूँ किस तरह से वो जलते हैं। और अभी मैं दिखा देता हूँ कि 250 इस साइड हैं जो आप ये देख रहे हैं तोते के आकार का। मैं थोड़ा सा पास आके हम दिखाने वाले हैं। ये तोते बने हुए तोते के आकार नहीं है, तोता ही जैसा बनाया गया है, जो मिट्ठू होता है हमारा पैरट वो है। और ये 250 हैं पूरे, एक पिलर इस साइड है और एक पिलर इस साइड है। ये 250 हैं, इनको घी या तेल से जलाया जाता है और नवरात्रि के शायद उस समय जलाया जाता है। बहुत ही प्यारा दृश्य होता है, तोते बने हुए हैं, एक अलग ही अनुभव है यहाँ का मेरा। और यही कहूँगा आपसे कि यहाँ तक आएँ और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर सकते हैं आप और देख भी सकते हैं। और बहुत कुछ जानने को मिलेगा इसमें, आपको इतिहास के बारे में भी जानने को मिलेगा। कब इसका महाराज जी ने एक चीज़ बताई थी, गुरुवार को इसकी स्थापना हुई थी 1905 में और आज 173 या 175 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस मंदिर को। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहता हूं। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को देखना शुरू करें और लाइक सब्सक्राइब करें। बहुत प्यारी जानकारी आपको मिलने वाली है। और बेवजह की वीडियो तो हम बहुत देखा करते हैं, कुछ जानकारी भी लेना आपके लिए और मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो लंबा हो जाता है तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान मेरे लिए और आपके लिए बेकार है। तो चलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, एक फिर मिलने वाले हैं एक नए सफ़र में। तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी।